सेल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होता है। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये खुद ब खुद होता है। आप दो इलेक्ट्रोड लगाओगे, खुद ब खुद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। यहाँ साल्ट ब्रिज हम यूज़ करेंगे गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं होता। यहाँ दो सेल होंगे, दो हाफ सेल होंगे, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एक नेगेटिव। दो हाफ सेल है, दोनों को हम डिफरेंट कंटेनर में, मतलब यहाँ दो कंटेनर होंगे। एक कंटेनर में क्या होगा, हाफ जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरे में क्या होगा, हाफ रिडक्शन। और यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होंगे, क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ प्रोड्यूस होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में होता है, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और मूव कहाँ से करता है, एनोड से कैथोड। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ प्रोड्यूस होता है और मूव करता है एनोड से कैथोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ हम एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और यहाँ हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं बैटरी के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कहाँ से, एनोड से कैथोड। और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आप सप्लाई करते हो बैटरी से, और वो इलेक्ट्रिक करंट इन किसके थ्रू होता है, कैथोड के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैथोड में आ रहा है, इसलिए कैथोड पे यहाँ क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ कैथोड पॉजिटिव होता है। और यहाँ इसके एग्जाम्पल्स हैं ड्राई सेल, उसका डाउन सेल, नेल्सल सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं, डाउन सेल और नेल्सल सेल। और गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टिक सेल्स क्या होते हैं, ड्राई अल्कलाइन सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, निकल कैडमियम सेल है, फ्यूल सेल है, लेड स्टोरेज सेल्स हैं, ये सब के सब गैल्वेनिक सेल्स हैं। और डाउन सेल और नेल्सल सेल आपके जो है वो सिंपल वो सेल्स हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये एक राड होता है, ये एक राड है, ये राड मेटल का भी हो सकता है या ये नॉन मेटल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोड प्रोवाइड सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो है जो सरफेस प्रोवाइड करेगा जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं होगा। जैसे कि ग्रेफाइट, या हम कहें ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, या फिर ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, या फिर हम कहेंगे प्लाटिनम कोटेड या ग्रेफाइट जो है वो, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट कौन से हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन ये खुद रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो है जो जहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं। और बाकी चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रोड दो है, एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक है नेगेटिव। और गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव कौन होता है, कैथोड, और नेगेटिव कौन होता है, एनोड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैसे हम पहचानते हैं? ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो रिएक्शन जहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होता है, एक स्पेशी से दूसरे स्पेशी में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में बी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पेशी टू अदर स्पेशी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऑक्सीडेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि जो
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन लिखेंगे जिंक, ये सॉलिड है, और यहाँ इसके साथ कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। यहाँ देखो कॉपर +2 है, यहाँ जिंक 0 है, यहाँ ये है और यहाँ ये 0। तो हम कहेंगे जिंक जो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, और कॉपर क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो चुका है और कॉपर क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो हम कह सकते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है, यहाँ जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस, मतलब दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन प्लस हाफ रिडक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन और प्लस हाफ रिडक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन। इसको ऐसे लिखेंगे। अब जो है वो हाफ अगर हम लिखें, हाफ ऑक्सीडेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जिंक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक +2 में, और क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। और हाफ अगर हम रिडक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, कॉपर +2 है, ये सल्फेट को नहीं लिखते, कॉपर +2 है, इसने क्या किया, कॉपर +2 है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। अगर दोनों रिएक्शन को आप क्या करो, सम अप करो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रिडॉक्स रिएक्शन। सम अप करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जिंक, ये है, प्लस कॉपर +2 लिखेंगे, और प्लस यहाँ दो चीज़ें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है, उसको काटते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ है, 2 यहाँ, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ, जिंक +2 और कॉपर सॉलिड। तो ये हमारा ओवरऑल सेल का रिएक्शन है। इसमें हाफ क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, और हाफ क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आपको हाफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखो, जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, प्रोडक्ट साइड है, और हाफ रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, रिएक्टेंट साइड। ये ध्यान रखना, हाफ ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड है और हाफ रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड है। तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ रिएक्शन, 1 हाफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, अदर हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन। तो हाफ रिएक्शन ऑक्सीजन को हम लिखेंगे, फिर रिडक्शन, दोनों कंबाइन करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। दिस इज द हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। तो सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब करंट हम बाहर से फ्लो कराते हैं। इसमें हम देखो मेन सेल है और ये वो डाउन सेल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको ये चीज़ें रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको ये चीज़ें रखना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा ये, एक कौन कैथोड, एक कौन एनोड। यहाँ हम सोल्यूशन भरेंगे Na+, ये -। यहाँ से हम क्या सप्लाई करेंगे, करंट। जैसे करंट सप्लाई, करंट कहाँ से आएगा, कैथोड से, तो कैथोड पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसमें ध्यान में रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, बाहर से करंट देते हो, तो करंट इन कैसे होता है सेल में, कैथोड से। तो कैथोड पे करंट की वजह से क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव की वजह से सोडियम कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। जब सोडियम यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, करंट इलेक्ट्रॉन से सोडियम यहाँ क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कैथोड पे सोडियम क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और Cl ये कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये ग्रेफाइट पॉजिटिव है, तो एनोड पॉजिटिव है, ये यहाँ आ जाएगा। तो Cl क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, सोडियम
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड मेटल इधर जमा हो जाएगा। ये कैथोड है। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, Cl माइनस एनोड पे जाएगा और क्या करेगा वो, Cl माइनस, दो Cl माइनस जाएंगे और क्या करेंगे, Cl2 बनाएंगे और क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, दो सोडियम के एटम्स और क्या बनाएंगे, दो सोडियम के एटम्स। मतलब सिंपल कहने का मतलब है NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम क्या होता है, कैथोड पे रिड्यूस होता है और Cl क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडाइज होकर गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ये सब मैंने, ये मोल्टन सोल्यूशन है, मतलब यहाँ सिर्फ NaCl है, वाटर नहीं। अगर वाटर रखोगे तो यहाँ फिर क्या होगा, वाटर रखने से क्या होगा, अगर आपने एक्यूअस किया इसको, एक्यूअस में क्या होगा, यहाँ वाटर भी है, तो अब वाटर रखोगे तो अब क्या होगा, पहले सोडियम क्या हो रहा था, यहाँ सोडियम हो रहा था रिड्यूस ना, अब यहाँ वाटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब वो वाटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन निकालेगा। तो एक ये कंडीशन, कौन सा कंडीशन, मोल्टन। मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्या हो जाएगा, कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा और Cl क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हमने एक्यूअस लिया सोडियम, NaCl हमने क्या लिया, एक्यूअस। एक्यूअस मतलब यहाँ क्या है, वाटर है। तो सेम द वे Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कैथोड पे हैं जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब जो है वो वाटर भी है और एन सोडियम भी है। वाटर क्या करेगा, वाटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब वाटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब वाटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बनाएगा, ये H2 गैस बनाएगा प्लस 2H माइनस बनाएगा। मतलब अगर वाटर साथ है तो सोडियम नहीं, वाटर रिड्यूस होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कहाँ, ये रिडक्शन है, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और OH माइनस बनेगा। ये OH माइनस फिर सोडियम के साथ क्या बनाएंगे, NaOH। सिंपल ये मेथड बस। और गैल्वेनिक सेल को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, साल्ट ब्रिज भी चाहिए। उसके अलावा अब आते हैं इस पर, यहाँ दो कंटेनर को यूज़ करते हैं, एक ये कंटेनर है, दूसरा ये कंटेनर। फर्स्ट करो इसमें मैं कोई भी सोल्यूशन, यहाँ मैं जिंक सल्फेट का सोल्यूशन दे रहा हूँ और इस पॉइंट पे यहाँ मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दे रहा हूँ। यहाँ मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन CuSO। तो यहाँ कॉपर किस फॉर्म में है, +2, जिंक किस में है, +2, ये -2 ये है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको मैं अलग अलग बना के देखूँ या अलग अलग, पहले अलग अलग बनाते हैं इसको। ये देखो, ये वाला मेरा जिंक सल्फेट है, दिस इज जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और जिस चीज़ का आपने सोल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का हमें लेना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड किसका होगा, जिंक। इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ क्या होंगे, जिंक के मेटल्स एटम्स होंगे। इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ क्या होंगे, जिंक के एटम्स होंगे। अब यहाँ एक मैंने ये ले लिया, दूसरा मैं और ले रहा हूँ, अलग अलग ले रहा हूँ। यहाँ मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट, यहाँ ये +2, तो ये इसका सोल्यूशन है। उसके साथ साथ मैं यहाँ ले रहा हूँ इलेक्ट्रोड, किसका लूँगा मैं, इलेक्ट्रोड में कॉपर एटम का लूँगा। तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रोड में क्या होंगे, कॉपर के प्योर एटम्स होंगे, मतलब 0 स्टेट में यहाँ इसके एटम्स होंगे। अब मैं इधर आता हूँ, इधर देखता हूँ, ये इलेक्ट्रोड